आई लव राहुल गांधी, आई लव राहुल गांधी, आई लव यस। वो आने वाले अभी लोकसभा के जो इलेक्शन है वो बिल्कुल उसमें दूध का दूध और पानी का पानी। मोदी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्योंकि मोदी पूरी तरह से हुकुमशाह बन गया। राहुल गांधी ये देश का ब्रांड है और सच्चा इंसान है और पढ़ा लिखा है, बोगस नहीं है और झूठा कुछ बोलता ही नहीं है और देश के लिए यही नेता चाहिए। इसीलिए हमको इस बार आरएसएस को झुकाने के लिए नितिन गडकरी जी भी इस बार हारेंगे और वर्धा की सीट भी उनकी जा रही है। आवाम बहुत परेशान है। अगर झांक के देखना है तो गरीब के घर में देखो। अमीर के पास तो बहुत पैसा है, गरीब कभी झांक के कोई नहीं देखता है। ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि राम के नाम पे रोजगार थोड़ी ना आने वाला है देश में। एब्सोल्युटली बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और बदलाव होगा 2024 के अंदर। लोकसभा राहुल गांधी फुल बहुमत से जीत करके बहुमत से सरकार बन पूरा जाएगी। फुल बहुमत। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है सुनील जी है जो कि रिटायर्ड डेप्यूटी कमिश्नर रह चुके हैं और आज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहुंचे थे और आप देख सकते हैं वेशभूषा से जो है महात्मा गांधी की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो सर आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस में। आपने जो वेशभूषा धारण की है लग रहा है महात्मा गांधी जी की वेशभूषा में आज आप। अब ये जो वेशभूषा धारण इसके लिए कि ये जो देश है ये सत्यवादी अहिंसावादी है। हाँ। और जो नफरत फैलने का जो जहर घोल रहा है आजकल जनता के अंदर वो नहीं होना चाहिए। कौन जहर घोल रहा है? वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। वो तो विकास कहाँ हो रहा है? हाँ। वो विकास जो है भाईचारा है तो फिर सबको साथ में लेना चाहिए था। जो फिर लोग इतने ज़्यादा जम के क्यों आए यहाँ पर और राहुल जी का स्वागत करने। और राहुल जी के अंदर उनको ऐसा लग रहा है एक नई आशा नई उम्मीद कुछ उनको दिख रही है। ठीक है। जो जितने भी आश्वासन दिए थे वो आश्वासन लोगों के हिसाब से वो पूरे नहीं। अब आपको किस पे भरोसा है, राहुल गांधी पे? वो आने वाले अभी लोकसभा के जो इलेक्शन है वो बिल्कुल उसमें दूध का दूध और पानी का पानी। कल ऐलान हो जाएगा चुनाव का। ठीक है, तब देखते हैं, तब देते हैं, आते हैं आपके पास। मोदी जी को टक्कर राहुल गांधी दे पाएंगे बढ़िया तरीके से? देखो भाई कैसा है, लोगों का जन सैलाब जो है वही सब कुछ कर सकता है। जन आंदोलन जो है वही सब कुछ कर सकता है। बाकी कोई क्या कमी लगी आपको बीजेपी की सरकार में? सरकार में बाद में बात करेंगे। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है एक्टर सुनील जगताप हाँ। जी। मेरे को तो ये लग रहा है कि आने वाला समय जो है राहुल जी गांधी का है। राहुल गांधी का समय आने वाला है। यस यस, प्रधानमंत्री बनेंगे? व्हाई नॉट, क्यों नहीं बनेंगे? अगर जनता उनके साथ है तो जरूर बनेंगे ना। कैसा लगा महाराष्ट्र के अंदर, क्या माहौल है राहुल गांधी का? महाराष्ट्र के अंदर तो जनता को लग रहा है कि भाई कुछ तो भी बन रहा है, कुछ तो भी नया हो रहा है, मत परिवर्तन हो रहा है, लोग अपने साथ माहौल बदल रहा है क्या? माहौल बदल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो जो है एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार नहीं है, है भाई, सरकार तो बीजेपी गठबंधन। देखिए सरकारें आती जाती है, आती जाती रहेंगी। लोगों का काम करने वाले जो है वो लोगों का कैसे काम किए, क्या कमी रही मोदी जी के साथ? बहुत कमी रही है। कैसे? क्या दिक्कत है? पहली बात तो ये यहाँ पे बहुत सी कंपनियां बंद हो गई है, बंद हो गई, बहुत से बेरोजगार लोग हो गए हैं। दूसरी बात तो ये है कि जो कर्जा, इतना कर्जा है लोगों के ऊपर। तीसरी बात और ऐसी है कि और नयापन क्या है, लोग तो सिर्फ अपने इसमें उलझन में है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब बढ़िया था। हाँ, थोड़ा बढ़िया लग रहा था। कैसे बढ़िया था? इतना दड़पन नहीं था, फ्रीडम लगता था थोड़ा। आजादी नहीं है अब थोड़ा आज़ादी, आप जानते हैं मीडिया वाले क्या आज़ादी। अगर मीडिया को पाबंदी है नहीं, कुछ मीडिया को कुछ बंदिश है नहीं, मीडिया भी बंदिश है क्योंकि कौन सी भी न्यूज़ दिए तो मीडिया पे भी केस होती है ना। आप बताए भाई साहब, युवा है, किस तरह से देख रहे हैं राहुल गांधी आज आए थे? राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए पूरे भिवंडी शहर, पूरे महाराष्ट्र सब उसके इस्तकबाल कर रहे हैं। और आने वाले क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर मोदी जी? बदलाव एब्सोल्युटली बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और बदलाव होगा 2024 के अंदर। लोकसभा राहुल गांधी फुल बहुमत से जीत करके बहुमत से सरकार बन पूरा जाएगी? फुल बहुमत से हम। आप बताइए, कल चुनाव का ऐलान होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी है युवा जनता की? तैयारी तो आपको आज दिख के आ गई होगी। आज रोज़ा रख के लोगों ने जो अपना योगदान दिया है राहुल गांधी के लिए, इसके आगे कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। और आप तो मीडिया वालों, आपको बोलने से ज़्यादा राहुल गांधी आपको अच्छे लग रहे हैं मोदी जी के? बहुत ज़्यादा। आई लव राहुल गांधी, आई लव यस। तो राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है आपको? राहुल गांधी में ये अच्छा लगता है वो सच बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। सच बोलते हैं। मोदी जी 15 लाख आया नहीं ना अभी तक अकाउंट में 15 लाख आ जाता तो उनको भी। राहुल गांधी ये देश का ब्रांड है यस, और सच्चा इंसान है और पढ़ा लिखा है, बोगस नहीं है
और झूठा कुछ बोलता ही नहीं है। और देश के लिए यही नेता चाहिए, पढ़े लिखे को चाहिए, किसान को चाहिए, सब नौकरदार को भी यही चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिलती तो काम कैसा चलेगा देश का। सर आपने इससे पहले कांग्रेस से भी सरकार देखी, तो अब ये वाली सरकार देखी 10 साल में, बीजेपी लोग तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा दी हमने। ये पिछले साल जो कोई कांग्रेस की सरकार थी, सब लोग अच्छे एक साथ भाईचारा होता था। अभी इसमें अगर कोई क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब झूठा है, अपने दिमाग पागल कर दिया इन्हें मीडिया की तरफ से मारा करके। आप कह रहे माइंड वॉश कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ये अपना माइंड हैंग कर रहे मोदी। अच्छा, अब आप ये बताएं, कल चुनाव का ऐलान हो जाएगा। यस। लग रहा है कि मोदी को टक्कर देने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आ गई है। यस, कांग्रेस ही देगी। कांग्रेस ही देश को देगी, दूसरा कोई। अगर कोई अंदर कांग्रेस के साथ घुसे हैं ना, वो बाद में फूटने वाले हैं। तो परिवर्तन होगा 24 में 100% होगा। जो राहुल गांधी कह रहे भाई हम 30 लाख रोजगार देंगे, जाति जनगणना करेंगे। Yes. तो ये ठीक है, सारी चीजें जाति जनगणना ठीक मानते हैं आप? बढ़िया यस, बराबर है, वो मुद्दा बराबर है, क्योंकि ये दूसरे लोगों को चांस ही नहीं दे रहे। तो रोजगार की जो स्थिति है उसको कैसे देंगे? राहुल गांधी कह रहे हम 30 लाख रोजगार देंगे। यस, देगा, 100% देगा। अगर देखिए, ये खेड़े गांव में अगर आंगनवाड़ी की एक महिला रहती है, हाँ, उसके पूरा उनके ये करते हैं। लेकिन अगर एक राहुल गांधी ने क्या बोला है, एक महिला उनके अपॉइंटमेंट करेंगे और उसको सब कानून और उसके हक देने के लिए वो अपॉइंटमेंट करेंगे। मोदी या राहुल? राहुल जी चाचा, कौन? इधर बोल। गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल सिर्फ राहुल। यहाँ आने वाली कोई भी पब्लिक 500 रुपये लेके नहीं आई है। अपनी मोहब्बत में और राहुल की मोहब्बत में, कांग्रेस की मोहब्बत में आई है। मोदी की तरफ 500 तो रुपये यहाँ पर जो है, हाँ जी भाई साहब। सच्चे दिल से दुआ देता हूँ कि आपकी कांग्रेस आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ का मुकाबला होता है। ये बात एकदम। राहुल गांधी सच्चाई के साथ। हाँ, वो सच्चाई के आवाम बहुत परेशान है, आवाम बहुत परेशान है। अगर झाँक के देखना है तो गरीब के घर में देखो। अमीर के पास तो बहुत पैसा है, गरीब को कभी झाँक के कोई नहीं देखता है। 24 का चुनाव आ गया है, आज राहुल गांधी यहाँ से आए आपके यहाँ पे, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर का। इधर का ज्यादा सुशी बेकार ज्यादा है, बेकारी। अच्छा। इधर कुछ ये नहीं, कंपनी में रोजगार नहीं है। इधर का ये खासदार ने कुछ किया ही नहीं, 10 साल में कुछ किया नहीं। हमको भी चेंज मांगता है, ये साल में हम चेंज करने वाला है पूरा। मतलब बीजेपी को हटाएंगे इस बार? मोदी जी इधर का खासदार हटाएगा, वो बाद में उधर का हटाएगा, बात चलेगा, पर इधर का खासदार हटाएगा हम। वो हमारी मांग है। लेकिन वो डबल इंजन की सरकार है। डबल नहीं, ये सब खोखे इंजन, खोखा 50 खोखा वो इंजन का है, कुछ नहीं। 50 खोखे का इंजन है वो। अच्छा, वो अभी इस बार आप चाहते हैं राहुल गांधी के साथ? हाँ, राहुल गांधी, भारत जोड़ो। अच्छा, राहुल गांधी के साथ। भाई साहब आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं आप? तो कांग्रेस सेवा दल से हैं, टोपी लगाए हुए हैं, पुराने कांग्रेस। बराबर। हाँ, तो मैं यही बोलूँगा सर कि इस बार राहुल गांधी आने का ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बीजेपी जिस पे भ्रष्टाचार का ये लगाती है, आरोप लगाती है, ईडी लगाती है, 4 दिन बाद वो इंसान उनके पार्टी में चला जाता है। तो ये ऐसे लोग नहीं चाहिए, इस देश में बदलाव जरूरी है। राहुल गांधी लग रहा है कुछ अच्छा काम कर पाएंगे? राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहले से ही अच्छा काम कर रही है। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि राम के नाम पे रोजगार थोड़ी ना आने वाला है देश में। इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए, सारी चीज़ें बंद कर दी। गवर्नमेंट अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। 48 में से कितनी सीटें लोकसभा में? महाराष्ट्र में 48 में से कम 40 सीटें लोकसभा में आएगी। इंडिया गठबंधन की 100% आएगी। जी भाई साहब, लोगों का जो ग्राउंड सर्वे है ना, हम लोग नंदुरबार से यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। हाँ, जो ग्राउंड सर्वे वो यही बोलता है कि इंडिया आघाड़ी जीत रहा है इस बार। उसके 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो सबसे पहला चीज़ है जो शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार, ये इसके ऊपर जो अभी तक काम नहीं हुआ है पिछले 15 साल से 10 साल से, उसके लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट की स्कूलें बढ़ रही है और प्राइवेट स्कूलों का जो फीस है वो 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। दैट इज़ वन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हर चीज़ को लेके संविधान की बात तो ये लोग करते हैं, लेकिन संविधान का इंसल्ट बार बार ये लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अभी अपना संसद भवन नया बना, जहाँ पे जो अपना अशोक चक्र था, जो अपनी धरोहर है, जो अपने तिरंगे के ऊपर भी रहता है, वो अशोक चक्र वहाँ से गायब है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को खटक रही है और उसी के माध्यम से लोगों का भी बदलाव चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस तरह से राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के माध्यम से पूरा ग्राउंड पे ऊपर काम कर रहे हैं, वो जंगलों में जाके सो रहे हैं, हर ग्रामीण व्यक्ति को मिल रहे हैं, तो लोग उनके साथ में जुड़ रहे हैं लाखों करोड़। क्योंकि हमने देखा है कि लाखों लोग रास्ते पे आए,
आणि शेकडो स्त्रियांनी त्यांना ओवाळलं, तो ये जो प्यार उनको मिल रहा है, ये जो मोहब्बत उनको मिल रही है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार इंडिया आघाड़ी ही जीतेगी। इंडिया जीतेगा। हाँ, इंडिया लेकिन जीतेगा। जो एनडीए है, बीजेपी का जो एनडीए है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारी 400 सीट है, मोदी जी को कहते हैं कि भाई मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है। देखो महाराष्ट्र की मैं बात करूं कि फडणवीस ने को और अजित पवार को फंसाया है, और वो अभी अगर खड़ी भी रहेंगी उनके उम्मीदवार तो जीत के आने वाले है ही नहीं। तो टक्कर बीजेपी की और टक्कर बीजेपी और डायरेक्ट कांग्रेस की रहेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अभी जो इंडिया आघाड़ी बनी है उसमें प्रकाश आंबेडकर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी का पूरा टीम, इनके साथ में लोग जुड़ रहे हैं और जबरदस्त माहौल है। जहां से मैं बिलोंग करता हूं नागपुर से, वहां पे तो 11 सीट निकल रही है इंडिया आघाड़ी को। नागपुर को तो गढ़ कहा जाता है आरएसएस का। इसीलिए हमको इस बार आरएसएस को झुकाने के लिए नितिन गडकरी जी भी इस बार हारेंगे और वर्धा की सीट भी उनकी जा रही है। नितिन गडकरी हार जाएंगे क्योंकि जो ग्राउंड का हमारा सर्वे है ना, ग्राउंड का सर्वे, क्योंकि हम लोग एकदम ग्राउंड पे काम करते हैं। 500 से ज़्यादा सामाजिक संगठनाएं, 500 से ज़्यादा सामाजिक संगठनाएं अभी वो पॉलिटिक्स में आकर ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा जो राहुल जी के साथ में है, जो इंडिया के साथ में है। मोदी पे भरोसा आपको? मोदी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी पूरी तरह से हुकुमशाह बन गया। मैं एक बात बोलता हूँ सर आपको, जिस तरह से सीरिया में और इराक में अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आपको एटीएम से आप पैसे नहीं निकाल सकते, वहाँ के सरकार की आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसी तरह की हुकुमशाही अभी देश के अंदर है और ये देश को बेचने की तैयारी में है। तानाशाही बढ़ रही है, इसलिए लोग परेशान हैं। यहाँ पर आपने देखा तमाम लोगों से हमने बातचीत की। राहुल गांधी आज जो है महाराष्ट्र में है, अब जो है यात्रा अंतिम पड़ाव में है। मुंबई में यात्रा जो है अंत होने वाला है यात्रा। तो आपकी क्या जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस सब्सक्राइब कीजिए।